आज दोपहर गुजरात के अहमदाबाद में सबसे बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है। एयर इंडिया के विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से दोपहर 1:48 पर टेक ऑफ किया। ठीक 9 मिनट बाद 625 फीट की ऊंचाई पर विमान क्रैश हो गया। विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। इसमें 242 यात्री सवार थे। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल हैं। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। विमान क्रैश होते ही ये आग के गोले में तब्दील हो गया। साथ ही आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। ये हादसा अहमदाबाद हॉर्स कैंप के पास हुआ है, जो कि सिविल हॉस्पिटल के पास है। हादसे के बाद एयरफोर्स और आर्मी की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। वहीं मौके पर एनडीआरएफ की भी रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम पहुंची। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया, वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें 15 से ज्यादा घायल हो गए हैं। हादसे की जगह से मिले ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में बेहद मुश्किल आ रही है। उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के बाद ही संभव होगी। हादसे में मारे गए एक व्यक्ति का शव फुटपाथ पर बुरी तरह झुलसी हुई हालत में दिखाई दे रहा है। हालांकि विमान में सफर कर रहा एक यात्री जिंदा बच गया। इसे चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। विश्वास कुमार ने बताया, जब मैं उठा तो मेरे चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थी। मैं डर गया। मैं खड़ा हुआ और भागा। मेरे चारों तरफ विमान के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद तेज आवाज हुई और फिर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये सब बहुत जल्दी हुआ। आंखों और पैरों पर चोट आई है और उनका इलाज चल रहा है। कुमार एक ब्रिटिश नागरिक है और कुछ दिनों के लिए अपने परिवार से मिलने भारत आए थे। वो अपने भाई अजय कुमार रमेश के साथ वापस लंदन जाने के लिए प्लेन में सवार थे। विश्वास के पास से बोर्डिंग पास भी मिला है। उन्होंने कहा कि वो 20 साल से लंदन में रह रहे हैं और उनकी पत्नी और बच्चा भी लंदन में रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनके भाई अजय के साथ विमान में अलग पंक्ति में बैठे थे। उन्होंने कहा, हम दीव गए थे। वो मेरे साथ यात्रा कर रहे थे और अब मैं उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा हूं। कृपया उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करें। अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान में करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोगों का इलाज स्थानीय सिविल अस्पताल में जारी है। अब इस घटना से जुड़ी की जानकारियां और लोगों की कहानियां सामने आ रही हैं। कई लोग ट्रैफिक में फंसने की वजह से अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाए, तो कई लोग किसी और वजह से इस यात्रा पर नहीं गए। एक समय पर तो उन्हें इसका दुख था कि ये अपनी फ्लाइट को समय रहते पकड़ नहीं पाए, लेकिन बाद में जब फ्लाइट के क्रैश होने की खबर सुनी तो मन ही मन भगवान को शुक्रिया कहा, इसलिए कि उन लोगों की जान बचा ली। एयर इंडिया फ्लाइट के यात्री ने कुछ खामियां को सोशल मीडिया में पोस्ट किया और बताया। आकाश वत्स नामक युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि मैं अहमदाबाद में विमान के उड़ान भरने से 2 घंटे पहले उसी फ्लाइट में था। मैं दिल्ली से अहमदाबाद आया था। इस जगह पर मैंने कुछ असामान्य चीजें देखी थी। एयर इंडिया को ट्वीट करने के लिए एक वीडियो भी बनाया था। मैं और अधिक जानकारी देना चाहता हूं। आकाश ने अपने पोस्ट के साथ कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किया है। पहली फोटो में एयर इंडिया का विमान दिख रहा है। दूसरा वीडियो है जिसे आकाश ने संभवतः सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। इसमें विमान का नाम ड्रीमलाइनर लिखा है। युवक ने बताया कि विमान का ऐसी नहीं चल रहा है। यात्री गर्मी से बचने के लिए विमान में मिलने वाली मैगजीन से ही हवा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा विमान में लगी टीवी स्क्रीन भी काम नहीं कर रही थी। केबिन क्रू से संपर्क साधने के लिए दिया गया फोन भी नहीं काम कर रहा था। युवक ने वीडियो में बताया कि यहां तक कि विमान की लाइट भी नहीं काम कर रही थी। यही वजह है कि एयर इंडिया को सबसे खराब एयरलाइन कंपनी माना जाता है। ऐसी नहीं चलने की वजह से देखा जा सकता है कि सभी लोग गर्मी से परेशान हैं।
खुद आकाश भी पसीने से तरबतर दिखाई देते हैं। एक अन्य वीडियो में आकाश ने बताया कि फ्लाइट का एंटरटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा। आकाश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कुछ ही समय में 35 लाख से ज्यादा लोग इस पोस्ट को देख चुके हैं। 2000 से ज्यादा कमेंट्स और 11,000 से ज्यादा रिट्वीट्स मिल चुके हैं। इस हादसे ने न सिर्फ कई परिवारों को तोड़ा, बल्कि पूरे देश शोक में डूबो है। हम उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, तो इकरा एक्सप्रेस वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की हर बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज और रोचक जानकारियां आपको यहीं मिलेंगी सबसे पहले और सबसे तेज। जुड़े रहिए हमारे साथ।